लेकिन सोचिए नेपाल में हालात हैं क्यों, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, युवा खास तौर पर इतने आक्रोशित क्यों है? क्योंकि उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सोचिए जरा, 17 साल में 15 सरकारें बदल गई जिस मुल्क में, वहां युवा क्या करेगा? देखिए ये आपके सामने है, 17 साल में 15 सरकारें। 2008 में राजशाही गई तो 2008 में प्रचंड कमल पीएम बने। उसके बाद देखिए 2009 में माधव कुमार पीएम बन गए, अगले ही साल। अगला देखिए 2011 में झालनाथ पीएम बने, इनके घर में आग लगा दी गई, पत्नी की मौत हो गई। 2011 के बाद देखिए 2011 में एक और पीएम मिल गए, बाबूराम भट्टाराई। 2013 में खिलराज मिल गए पीएम, और अगले ही साल 2014 में सुशील कोइराला मिल गए पीएम। इसको मूव कीजिए आगे। उसके बाद 2015 में केपी शर्मा ओली पहली बार पीएम बने। फिर 2015 के बाद 16 में दूसरे पीएम हो गए प्रचंड कमल दहल। 16 के बाद 17 में एक और पीएम शेर बहादुर, इनके साथ भी मारपीट की गई। फिर 17 के बाद देखिए 18 से 21 तक केपी शर्मा ओली पीएम रहे। फिर उसके बाद ओली 2021 में पीएम रहे, और 2021 और 22 में शेर बहादुर देवबा पीएम बने। फिर 22 में देखिए प्रचंड कमल दहल पीएम रहे, 24 में भी दहल पीएम रहे, और फिर 25 में केपी ओली पीएम बन गए। जिस तरह 17 साल में सोचिए 15 बार जहां पीएम बदल गए हो, वो यही करेंगे युवा। सुनिए जरा, हमारी सहयोगी सिकता ग्राउंड जीरो पर है, नेपाल में है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। वो संसद भवन में पहुंची जिसे प्रदर्शनकारियों ने जला दिया कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये संसद भवन का परिसर, और अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो घूम रहे हैं और अंदर हैं, और हर एक कोने में जाकर वो देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। अभी भी वहाँ पर आगे अगर आप देखें तो वो पूरा जो एरिया है उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो जल रहा है। कागज देखिए बिखरे पड़े हैं, कागज पानी में बिखरे पड़े हैं। तो सिकता की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन भारत के लिए एक चिंता की बात है कि भारत के जो पड़ोसी हैं, उन पड़ोसी देशों में हालात क्या हैं। एक दो पड़ोसी हो तो चलिए फिर भी समझ जाइए, लेकिन चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो, इन सब जगहों पर जो हालात हैं वो भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं। तो भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है ऐसी परिस्थितियों में। सबसे पहले नेपाल देखिए, 2025 में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन से तख्ता पलट हो गया। नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। नेपाल से यूपी, बिहार, उत्तराखंड, बंगाल, सिक्किम जुड़े हुए हैं, और पड़ोसी राज्यों तक हिंसा की आग फैल सकती है, पलायन हो सकता है। दूसरा देश है बांग्लादेश। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता पलट यहां हो गया। नेपाल की तरह ही युवाओं ने यहां भी आंदोलन कर दिया। भारत बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से सटा है बांग्लादेश। भारत में पकड़े जाने वाले ज्यादातर घुसपैठिए बांग्लादेश के होते हैं। तीसरा मुल्क देख लीजिए पाकिस्तान। कंगाली के बीच रोज सैन्य तख्ता पलट, गृह युद्ध की आशंका बनी है। 2022 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भयानक हिंसा हुई। शाहबाज दिखावे के पीएम बने सेना प्रमुख, मुनीर सत्ता चला रहे। भारत पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। आतंकी हमले, घुसपैठ समेत भारत विरोधी कामों में तेजी है पाकिस्तान में। एक और देश है श्रीलंका। 2022 में आर्थिक संकट से गुस्साई जनता सड़कों पर उतरी। महंगाई, बिजली कटौती के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा, पीएम का इस्तीफा हुआ। भारत से जमीन नहीं, समुद्री सीमा दोनों देश के बीच 1768 किलोमीटर की है। यानी श्रीलंका संकट से भारत के निर्यात, पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष, क्योंकि बंगाल से आते हैं, बंगाल की सीमाएं नेपाल से लगती हैं और बांग्लादेश से भी। दिलीप घोष को सुनिए क्या कह रहे हैं। नेपाल में कुछ ना कुछ होता रहता है हर 2-5 साल में एक बार आपस में। अपने देश के चारों तरफ जो छोटे छोटे देश हैं, सब जगह कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, ऐसा श्रीलंका में काफी समय तक चला है। तो ये हमारे लिए चिंताजनक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नेपाल में एक सशक्त सरकार चाहिए। जनता बहुत एक्सीलेंट कर ली, कम्युनिस्टों को लोग लाया है, चाइना वहां इंटरफेयर करता है। भैया नेपाल के लोगों को, जो हमारे युवा समाज हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए करप्शन के खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन किया है। मैं तो सैल्यूट जनाता हूं 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवानों को कि बंगाल के लोग इससे शिक्षा लें कि इतना करप्शन के बाद भी बंगाल के लोग
आज इस करप्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इस देश के प्रधानमंत्री कुछ करेंगे। अरे भैया, आपका शासन, आपको न नौकरी मिलती है, ना आपकी बेटी सुरक्षित है, ना आपके बहन सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, ना आपका आंगन सुरक्षित है, ना आप घर बना सकते हैं, ना आप घर में भाड़ा रख सकते हैं। आप कॉलेज में जाएंगे, बलात्कार होगा आपकी बेटियों का। आप स्कूल। इसीलिए भारत सरकार ने और राज्यों ने अपने अपने स्तर पर जिनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ती हैं, उन्होंने अपनी सीमाएं सील कर दी। देखिए, नेपाल में हालत खराब हो रही है और भारत में एक्शन हो गया है। ये नेपाल आप देख रहे हैं, कौन कौन से जिले हैं। नेपाल से बिहार के जो जिले जुड़ते हैं वो है पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज। ये जिले सील कर दिए गए, यहां जो नेपाल से सीमाएं लगती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो जिले लगते हैं उसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। साथ ही पश्चिम बंगाल से जो नेपाल की सीमाएं लगती हैं वो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, यहां भी पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड से भी नेपाल की सीमा जुड़ती है, इसमें पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल हैं। इन सारे जिलों, ये जो आप मैप आप देख रहे हैं, अगर आप देखिए नेपाल का नक्शा आपको नजर आ रहा है, नेपाल के साथ देखिए यूपी की सीमा जुड़ रही है, बिहार की सीमा लग रही है, उधर उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ रही है, यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं एक भारतीय जो नेपाल गया था, नेपाल में उसने हिंसा, आगजनी, मारपीट देखी, वापस लौट कर आया, डरा सहमा, रो रहा है, अपनी आप बीती बता नहीं पा रहा है। सुनिए। अभी आप कहां से आ रहे हैं? नेपाल से। क्या स्थिति है दादा नेपाल? बहुत खराब है उधर, गोली आई होगी, सब जला देंगे। तो किस लिए गए थे आप नेपाल? पेशेंट, डॉक्टर गुप्ता। अभी आप कहां से आ रहे हैं? नेपाल से। क्या स्थिति है दादा नेपाल? बहुत खराब है उधर, गोली आई होगी, सब जला देंगे। तो किस लिए गए थे आप नेपाल? पेशेंट, डॉक्टर दिखाना है। तो आप भारतीय नागरिक को सुन रहे थे जो जिसका डर साफ नजर आ रहा है, वो अपने आप को और अपने दर्द को रोक नहीं पा रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए, एडवाइजरी जारी की है विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के अलावा नेपाल में भी बाकायदा ऐलान हो रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, नेपाल में पुलिस भी अपने स्तर पर ऐलान कर रही है और प्रोटेस्टर्स को हटाने की कोशिश कर रही है कि वापस लौट जाए अपने घरों की तरफ। और शासन अनुसार अर्को जारी भइसकेको हुनाले तपाईहरु कोही पनि कुनै पनि ठाउँमा भुलहुँदै गर्न नपाउनुहोस्। तपाईहरुले हाम्रो नेपाल जान्छ यो त्यसैले गर्दा कोही पनि। लेकिन नेपाल में उसके बावजूद प्रदर्शन शांत नहीं हो रहा है। युवाओं में गुस्सा है, इस्तीफा दे चुके हैं पीएम उसके बाद भी। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है भारत सीमा समाप्त यहां हो जाती है, यानी इंडिया और नेपाल बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पड़ोसी देश में बवाल पर भारत अलर्ट मोड पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा घटनाक्रम पर हम नजर रख रहे हैं। नेपाल में भारतीयों के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं, सतर्कता बरतें, घर में रहें, बेवजह बाहर ना निकले। जो नेपाल में सरकार की ओर से भारतीयों को नेपाल ना जाने की सलाह दी है। स्पाइस जेट ने काठमांडू के लिए 10 सितंबर तक अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। भारत ने नेपाल बॉर्डर को सील कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। आइए आपको सुनवाओ क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज और अनुराग ठाकुर। कष्टदायक है, विजुअल देख के डर लगता है। मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जितनी शांति रहे, भाईचारा रहे, उतना ही भारत के लिए भी अच्छा है, उन देशों के लिए भी अच्छा है। और नेपाल से हमारे केवल रिश्ते दोस्ताना ही नहीं, एक परिवार का हिस्सा है। ये संबंध जो भारत और नेपाल का है वो किससे छिपा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आगजनी हिंसा ना हो, सामान्य हालात हो, इतना ही हमारा निवेदन है। नेपाल के हालात बिगड़े नहीं है, सुधरे हैं। अगर एक देश का युवा मिल के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आंदोलन करता है और भ्रष्टाचारी सरकार का तख्ता पलट करता है तो बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि उस देश का युवा जागृत है,
उस देश का युवा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। तो मैं तो इसको एक अच्छा और शुभ संकेत की तरह देखूंगा।